हेलो एवरीवन दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 का जो एग्जाम है वो 5 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था जब एसएससी एमटीएस के वैकेंसीज में हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट की भी वैकेंसीज ऐड की गई थी। तो दोनों वैकेंसीज को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल 7300 वैकेंसीज हमारे पास है टोटल, और हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कॉमन एग्जाम के थ्रू ये सारे वैकेंसीज फिल की जाएंगे। अभी तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त हमारे पास है, और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है अगर आप इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, और अपने परफॉर्मेंस को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब कि गिवन नॉलेज, जितना आपको नॉलेज है, जितना आपने मेहनत किया है, उसके हिसाब से मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप कैसे इससे ले सकते हैं। तो देर नहीं करेंगे, बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों करंट अफेयर्स अब करंट अफेयर्स नहीं रहा है, यह करंट देने वाला अफेयर बन गया है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन इससे आ रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, वो काफी शॉकिंग है। हाल ही में एक एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम से 3-4 महीने पहले यूनियन बजट अनाउंस किया गया था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस बजट से 1-2 क्वेश्चन शायद करंट अफेयर्स से देखेंगे हम लोग एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आया तो यूनियन बजट से, लेकिन वो 1 साल पहले के बजट से आया। तो पहले जो हम लोग ये मान के चलते थे ना कि 6 महीने तक का करंट अफेयर्स पढ़ लो और काम चल जाएगा, अब वो नहीं है। एसएससी काफी पुराने करंट अफेयर्स पूछ रही है। तो मेरा आपसे सजेशन ये होगा कि आप 1 साल के करंट अफेयर्स कवर कर लो। कैसे कवर करना है? तो यूट्यूब पे जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं वो आपको देख लेना है पिछले 12-13 महीने के, क्योंकि 95% जो एस्पायरेंट होंगे वो वही वीडियोस देख के जाएंगे। 5% जो बच्चे होंगे वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, शायद वो डेली करंट अफेयर्स कवर करते होंगे, या फिर वो किसी प्रीमियम ब्रांड के या कोई पेड करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स परचेज करेंगे, लाइक स्टडी आईक्यू वगैरह का, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। लेकिन 95% बच्चे वही कॉमन एफर्ट करने वाले हैं। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए कि 95% बच्चों से आपको आगे निकलना है। उसके लिए आपको वो काम करना होगा जो 95% बच्चे कवर कर रहे हैं, तो वो तो आपको कवर करना ही करना है। और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो आप फर्दर एफर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन पहले अश्योर कर लें कि उन 95% बच्चों से मैं आगे हूं। यूट्यूब पे जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं उसमें एक वीडियो में 1 मंथ के हार्डली 70 से 80 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर उतना ही अवेलेबल है तो उतना ही आप, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं ना वो लोग कवर कर देते हैं मोर और लेस। तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाए तो अच्छी बात है, उतना टाइम अगर आपके पास है तो जाइए। लेकिन अगर टाइम नहीं है, इस 15-20 दिन में आप कितना डीप जा पाइएगा, तो उस हिसाब से वो वीडियोस काफी है। तो पिछले 12 महीने के वीडियोस, तो 12 वीडियोस और 80 तकरीबन क्वेश्चन है पर वीडियोस में, तो लगभग 960-1000 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप कवर कर सकते हैं बचे हुए दिनों में। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन बचे हुए दिनों में आपको रीजनिंग के ऊपर ज्यादा चोट करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्योंकि क्या है कि पेपर जो है वो 90 मिनट का होता है और 100 क्वेश्चन ही होते हैं। तो टाइम का जो इशू हम लोग सीएचएसएल या सीजीएल में देखते हैं, उतना टाइम का इशू यहाँ पे नहीं होता है। आपके पास टाइम होता है, अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो भी है फिर भी आप कंपेंसेट कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग जो पूछी जाती है एमटीएस में वो टाइम टेकिंग होती है, और उसके वजह से अगर आप टाइम बहुत ज्यादा आपका रीजनिंग में खर्च हो गया तो फिर टाइम आपका कम पड़ सकता है मैथ्स में। रीजनिंग को हम लोग काफी अंडररेटेड समझते हैं, और बहुत कम ही ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो फुल टाइम मतलब एक रीजनिंग पे ध्यान देते होंगे। मेनली ध्यान उनका मैथ्स पे होता है, जीके पे होता है, कुछ हद तक इंग्लिश पे होता है, लेकिन रीजनिंग इज द लास्ट थिंग जिसके बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग आपको ज्यादा पढ़ना है, मतलब जितना मैथ पढ़ रहे हैं उतना ही रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। अब रीजनिंग में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो एसएससी एमटीएस 2020 का जो पेपर हुआ है वो सारा आपको सेट्स पहले सॉल्व करना है, रीजनिंग का पर्टिकुलर। बाकी का भी सॉल्व करना है, लेकिन रीजनिंग का थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे आपको सॉल्व करना है सेट्स। आपको बहुत ज्यादा लेक्चर्स वगैरह नहीं देखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल रीजनिंग में, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आपका जो आईक्यू है अगर वो बेटर है, अगर प्रैक्टिस के थ्रू आपने इंप्रूव कर लिया उस चीज को, तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एमटीएस के अलावा एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 हुआ है, अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर हुआ है, 10 दिन में उसका भी आ जाएगा आपकी क्वेश्चन पेपर, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, उसके आपके टियर 1 के पेपर्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। पर्टिकुलरली रीजनिंग के सेट सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन उसमें आया है रीजनिंग का, वैसा ही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी दिखने वाला है रीजनिंग का। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे ऑलमोस्ट। शायद मे भी आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, आपसे सॉल्व ना हो पाए, लेकिन आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप ये चीज करके जाते हैं। तो मैथ्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो मैथ्स में आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस का जो पेपर होता है उसमें ज्यादातर मैथ्स जो है वो अरिथमेटिक से आती है, एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन अगर है उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हार्डली आपको एडवांस के दिखेंगे, वो भी सिंपल, कोई वहां मुश्किल आपको नहीं दिखेगा। मेनली मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर सिर्फ अरिथमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो इजी है, नहीं। एसएससी एमटीएस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासतौर 2020 के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफी अच्छे अरिथमेटिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। हलवा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि आप क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट गो में तो आपको टफ लगेगा, सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा ये तो सिंपल ही था, बहुत मुश्किल तो नहीं था। लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के सेट कर रहा है एसएससी, मतलब कि ऐसा नहीं घिसा पिटा क्वेश्चन या बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो सालों से चलता आ रहा है वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, नहीं, कुछ इनोवेशन कर रहा है क्वेश्चन पूछने में। तो आपका बेसिक्स अगर क्लियर है तो आपको दिक्कत
नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको इंस्टेंटली शायद थोड़ा डर हो सकता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों को आपको इक्वल बैलेंस में रख के प्रैक्टिस करनी है। और कहां से प्रैक्टिस करनी है ये भी बता दूं, तो यहां भी सेम रिसोर्सेज है जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं एसएससी के, सीजीएल या सीएचएसएल, वहां से कर सकते हैं। लेकिन एडवांस के क्वेश्चन पे आपको फोकस थोड़ा कम रखना है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा रखना है। आप शॉक हो जाएंगे कि एसएससी एमटीएस का मैं भी देख रहा था, तो एक ऐसा क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस के पेपर में 2020 में, जो एमटीएस के एस्पायरेंट तो छोड़ दीजिए, सीजीएल के जो एस्पायरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी शायद सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अलावा आपको एक रूटीन सेट कर लेना है बचे हुए दिनों के लिए। एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, किसी वेबसाइट से आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 से 4 सेट आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स के अलावा प्रायोरिटी आपको मैथ्स और रीजनिंग के को देना है। इंग्लिश और जीके को प्रैक्टिस में उतना नहीं भी अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और 3-4 सेट्स डेली प्रैक्टिस करना है आपको। तो काफी सारी चीजें आपका मॉक टेस्ट से कवर हो जाएगा और जो सेट्स आप प्रैक्टिस करोगे उससे कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीजें बच गई वो जीके में स्टैटिक पोर्शन बच गया और इंग्लिश में वोकैब सेक्शन और ग्रामेटिकल रूल्स बच गए। तो ये आपके इंटरेस्ट पे है, आप इसको जितना पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो तो आपको पता ही होगा। अभी आपका ऑब्वियसली ज्यादा फोकस जीके पे होगा या मैथ्स रीजनिंग पे ही होगा। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो, जितना देर आप इसको पढ़ना चाहते हो उतना देर पढ़ो। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जो बुक्स आप पढ़ते हुए आओ पिछले कुछ वक्त से, अभी आपने सीएचएसएल का भी शायद पेपर दिया होगा या सीजीएल का पेपर दिया होगा उसके पहले, तो आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं। तो जो बुक्स आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हीं बुक्स को रिवाइज कीजिएगा। कोई भी नया मटेरियल यहां इनकॉर्पोरेट नहीं कीजिएगा, वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ये सोच के जाओगे कि ये सब तो मैंने पढ़ा ही है, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर नहीं है, चलो छोड़ो, कुछ नया पढ़ लेते हैं, शायद वहां से ऑप्शन टकरा जाए, क्वेश्चन टकरा जाए। तो ये अप्रोच मत रखिएगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसी से आने वाला है क्वेश्चन, ये आप माइंड में रखिए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि अगर बाय चांस आ गया आपके पेपर में क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन मार्क करते हुए कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज अप्लाई होती है, चाहे वो जीके का स्टैटिक पोर्शन हो या फिर इंग्लिश का वोकैब और फिर ग्रामेटिकल रूल्स हो, दोनों में ये रूल्स अप्लाई होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा जो कि एग्जामिनेशन हॉल के रिगार्डिंग है, जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं, एग्जाम देते हैं, कि किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लीजिएगा। फर्स्ट गो में आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नहीं हुआ सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कीजिए, उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखिए। आपको फर्स्ट गो में एक अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया फर्स्ट गो में, तो आपका टाइम वहां पे किल हो जाता है, आप थोड़ा सा डर जाते हो वहां पे, ठीक है। लाइक मान लीजिए आपने रीजनिंग का सेक्शन शुरू किया, 1 से 5 तक काफी अच्छा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में क्या है कि मैंने तो काफी रीजनिंग प्रैक्टिस की है यार, मेरे मुझसे सॉल्व होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने किए भी हैं। आपने उसको ईगो पे ले लिया, आप तो उसको कर ही लूंगा, करके ही छोड़ूंगा, अभी करूं या बाद में करूं, फर्क क्या पड़ रहा है, अभी कर लेता हूं, ये सोच के आप उसमें अटक गए। आपने वहां 3-4-5 मिनट अपने खराब कर दिए। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे ना, तो आपका ध्यान अगर गलती से क्लॉक पे चला गया तो आप बहुत डर जाओगे, यार मैंने क्या किया, बहुत सारा टाइम मैंने वहां दे दिया। वही टाइम अगर आप लास्ट में देते तो आपका दिमाग जो है उस टाइम ज्यादा रिलैक्स रहता और उस क्वेश्चन को सही करने की टेंडेंसी आपकी ज्यादा हो जाती। आप इस चीज पे फोकस करो कि मैं क्या करूं कि मेरे मार्क्स बढ़े इस आखिर के 20-25 दिन में। आप ये मत सोचो कि मैं क्या करूं कि मेरा ज्ञान बढ़े। अब ज्ञान बढ़ाने का वक्त नहीं है, अब मार्क्स बढ़ाएं कैसे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने का वक्त। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।